एसआई यानी सब इंस्पेक्टर और एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यदि आप एसआई और एएसआई बनना चाहते हैं भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में, एक तो हमारी सेना होती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसमें तो अलग रिक्रूटमेंट होती है। एक हमारे अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस, इनमें डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया में इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके नाम है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और इसके अलावा दिल्ली पुलिस। यदि आप इन सभी डिपार्टमेंट में एसआई बनना चाहते हैं तो आपको एक पेपर देना होता है। उस पेपर का नाम होता है सीपीओ का एग्ज़ाम, जिसे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है और हर साल कंडक्ट कराता है। इस एग्ज़ाम के बारे में आपको बेसिक बात बताएं कि इसकी जो सैलरी है, देखिए ये बेसिक सैलरी है 35,400 से 1,12,400, यानी कि यदि आप लग जाते हैं तो आपकी पहली सैलरी 40-45 हज़ार के आसपास होगी और बढ़ते बढ़ते जब रिटायरमेंट आएंगे अपनी सर्विस पूरी करके तो 1.5-2 लाख सैलरी के आसपास तक पहुंच जाएंगे। योग्यता क्या मांगते हैं? सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब आपने किसी बीएससी कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो वो भी चलेगा, लेकिन आपने सिंपल बीए कर रखा है, मतलब कोई किसी भी क्षेत्र में आपने बैचलर डिग्री ले रखी है तो आप ये पेपर दे सकते हैं। एज लिमिट क्या है? देखिए जब फोर्सेस की बात होती है तो सामान्य वर्ग के जो अनारक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 25, ओबीसी के लिए 28 और एससी एसटी के लिए 30 वर्ष अधिकतम एज है अप्लाई करने की। उससे ज़्यादा हो गई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी बहुत कम समय में दूंगा। देखिए सबसे पहली बात कि क्या वैकेंसी अपने समय पर आती हैं? जी हाँ, बिल्कुल आती हैं। पिछले 8 साल में 23,697 पदों पर 23,697 सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर केंद्र सरकारों के द्वारा चुने गए हैं, जिसमें ये ईयर वाइज वैकेंसी हैं। किसी साल 1900 होती हैं, किसी साल 4300, 1564, 3237 और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इससे पिछली जो वीडियो मैंने एसएससी सीजीएल की बनाई थी वो भी मेल फीमेल दोनों के लिए था। तो बिल्कुल हर साल पेपर होता है, यानी कि यदि आप तैयारी करते हैं तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर कितने साल बाद होगा, हर साल होता है। अब आगे बताते हैं इससे आगे कि एग्ज़ाम कैसे होता है। ये देखिए हर साल, एक साल में एक बार ये एग्ज़ाम होता है और इसका पैटर्न क्या है? बिल्कुल वही 4 विषय आएंगे, एक रीजनिंग, एक जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और एक आपका इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट के मतलब पहला पेपर होगा, पहले शुरू में एक फॉर्म भरेगा, फिर आपका पहला जो पेपर है वो होगा। उसमें क्या आएगा? सिर्फ रीजनिंग, जीके, जीएस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और इंग्लिश, वही मतलब 10वीं तक की चीजें। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में? 50-50 क्वेश्चन आएंगे। कितने कितने आएंगे? 50-50। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1-1 नंबर का, यानी कि टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया? 200 नंबर का। 200 नंबर का पहले एक पेपर होगा, उसमें एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी कि इतने से ऊपर वाले बच्चों को हम अगले प्रोसीजर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। एक पेपर से सिलेक्शन नहीं होगा, एक पेपर देना है, ऑप्शन टाइप पेपर होता है, 4 ऑप्शन, उनमें से एक उत्तर छांटना है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं तो टाइम कितना मिलता है? टाइम मिलता है आपको 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे पूरे। और इसमें क्या होता है, इस पेपर में आप जितने नंबर लोगे वो आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, यानी कि ये नंबर आपके तय करेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन किस पोस्ट पे होगा। ये नंबर जुड़ेंगे। प्री का जो स्कोर है, इस परीक्षा का जो स्कोर है वो मेरिट के स्कोर में जुड़ेगा। ये सिर्फ ऐसा पेपर नहीं है कि कट ऑफ से ऊपर वालों को ले लिया और फिर नंबर जिसके कम है ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, इसमें फर्क पड़ता है। इसमें जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना ही ज़्यादा चांस आपका सिलेक्शन का रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब एक सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा, अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई नंबर ना मिलेगा ना कटेगा, और यदि गलत करते हो एक क्वेश्चन तो उसके नाम का 0.33 की नंबर है जो वो काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिए। और यदि आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है, आपने स्कूल में कॉलेज में एनसीसी लिया,
तो आपको पता है एनसीसी के बच्चों को इसमें विशेष फायदा होता है। यदि आपके एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर का बेनिफिट मिलता है आपको, बी है तो 6 नंबर का और ए है तो 4 नंबर का। मतलब इस पेपर में आपको 10, 6 और 4 नंबर का बेनिफिट मिलेगा यदि आप एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो। अच्छा, पता है प्री का कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ 115 से 125 तक जाता है। 115 से 125 मतलब 200 में से सिर्फ आपको 115 से 125 नंबर लेने हैं। यदि आपके इतने नंबर आ गए तो आप अगली प्रक्रिया में शामिल हो जाओगे, इससे कम आए तो बाहर हो जाओगे। लेकिन ध्यान देना, यदि मान लीजिए किसी के 125 हैं और किसी के 195 हैं तो ये बंदा फायदे में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें लेने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे इसमें तो कितने ही ले लूँ मैं ना। 115 से 125 कट ऑफ है, इससे ऊपर लेने हैं, लेकिन ये नंबर मेरिट में जुड़ेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करना है। अब मान लो जिसका भी कट ऑफ पार हो गया, उसका आगे क्या क्या प्रोसीजर है? देखिए, इसका आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका आगे का प्रोसीजर है, जब प्री एग्जाम पास हो जाता है तो फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, क्योंकि एसआई बनाना है, एएसआई बनाना है, तो फिजिकल के बिना तो एग्जाम आपका काम बनेगा नहीं। पहले फिजिकल होगा, फिर एक और पेपर होगा। तो होता क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत जल्दी सिलेक्शन होता है बच्चों का। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे होते हैं ना, वो फिजिकल नहीं कर पाते। तो यदि कोई फिजिकल रूप से फिट है, थोड़ा सा शरीर उसका स्ट्रांग है और थोड़ा सा पढ़ना उसको आता है, तो एवरेज सा बच्चा भी इसमें नौकरी ले जाता है। देखिए ध्यान से, फिटनेस फिजिकल में क्या मांगता है, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। देखो भैया, हाइट होनी चाहिए 170, वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, चेस्ट होनी चाहिए 80, एक्सपेंशन के बाद 85। 100 मीटर की रेस करनी है आपको 16 सेकंड में। 1600 मीटर की रेस आपको करनी है 6.5 मिनट में। बहुत इजी फिजिकल होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। लॉन्ग जंप करना है आपको 3.65 मीटर 3 चांस में, और हाई जंप करना है 1.2 मीटर आपको 3 चांस में, और गोला फेंकना आपको 7.25 किलो का 4.5 मीटर तक 3 चांस में। तो देखिए बड़ा सिंपल है ये प्रक्रिया, इसको नोट कर लेना, बाद में समझते रहना कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। लड़कियों के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, क्योंकि लड़कियों की हाइट कम होती है, इसको फिट में कन्वर्ट कर लेना। जो चेस्ट है इसकी कोई कंडीशन लड़कियों पे नहीं है, लड़कियों का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। 100 मीटर की रेस करनी है लड़कों को 16 सेकंड में, लेकिन लड़कियों को 18 सेकंड में। लड़कों की 1600 मीटर की रेस होती है, लड़कियों की 800 मीटर की रेस होती है, और 4 मिनट में करनी होती है। लॉन्ग जंप भी लड़कियों का कम होता है 2.7 मीटर 3 चांस में, हाई जंप भी होता है 0.9 मीटर 3 चांस में, और शॉर्ट फुट की गोला फेंकने की जरूरत लड़कियों को नहीं होती है। तो ये है फिजिकल टेस्ट के बारे में। अब जिसका फिजिकल पास होगा, प्री में चाहे किसी के कितने ही नंबर हैं, कट ऑफ से ऊपर हैं, तो फिजिकल के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट यदि आपने पास कर दिया तो आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो। यदि आपका फिजिकल फिटनेस इनमें से एक भी कमी रह गई, ये सारे काम करने हैं, एक भी कमी रह गई, तो आपके नंबर चाहे 200 में से 200 हो तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो होता क्या है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इस प्रक्रिया में फिजिकल पैटर्न में वो फेल हो जाते हैं और वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, वो लोग इस प्रक्रिया में सफल हो जाते हैं। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। फिर आ जाइए, फिर होता है मेंस का टेस्ट, जिसका प्री का कट ऑफ से ऊपर नंबर होने चाहिए। जो भी कट ऑफ आया 115, 125, लड़के लड़कियों का अलग अलग कट ऑफ आता है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ आता है। तो जो भी 115 से 125 के ऊपर जितने हैं उनका फिजिकल होगा, जिसका फिजिकल पास हुआ उसका मेंस होगा। मेंस में क्या आएगा, सिर्फ एक पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, सिर्फ इंग्लिश का पेपर होगा इसके मेंस में। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। बड़ा सिंपल सरल सी बात है, इंग्लिश का पेपर होगा, बहुत इजी पेपर आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस वही है जो एसएससी सीजीएल का है, मैं आपको इसका सिलेबस भी बता दूंगा। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो आराम से सीपीओ दे सकता है, मतलब एक तैयारी में दूसरी परीक्षा फ्री में दे सकता है।
2 घंटे का समय होता है। अब क्या होगा, अब आपके जितने भी इसमें नंबर आ गए, तो अब क्या करेगा, जो आपके पहले पेपर में नंबर थे और जो आपके दूसरे पेपर में नंबर थे, उन दोनों को जोड़ेगा और 400 में का टोटल हो गया। 400 में से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट कितने पे बनती है, जो सामान्य वर्ग की मेरिट है वो लगभग 400 में से 290 नंबर पे बनती है। यानी कि यदि 290 से कम पे भी बनती है, ये मैंने थोड़ा ज्यादा लिख रखा है, और अन्य कैटेगरी की इससे भी कम पे बनती है। 290 तो ज्यादा से ज्यादा है। तो मैं आपको बताऊं, टायर 1 और टायर 2 यानी कि प्री और मेंस की परीक्षा मिला के जिनका फिजिकल पास हुआ है, एक लिस्ट लगती है, और फिर जिसके जितने ज्यादा नंबर उसे अपनी मर्जी की पोस्ट मिलती है, मर्जी की पोस्टिंग मिलती है। आपकी इच्छा है दिल्ली पुलिस में जाने की, आपकी इच्छा है बीएसएफ में जाने की, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, ये आपके नंबरों पर निर्भर करेगा कि आप किस में जाएंगे। ठीक है। तो और दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि बाकी की जो ड्यूटी है वो थोड़ा फॉर ओवर इंडिया में जाती है, और दिल्ली पुलिस में दिल्ली में ही रह के सर्विस करनी होती है। तो इस वजह से ऐसा होता है, और ये केंद्र सरकार की नौकरियां हैं। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 की है, 0.33 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो है। तो प्री, फिजिकल और मेंस क्या क्या आता है वो सब मैंने बता दिया। अब यदि बात करें इसके बाद सिलेबस की, तो देखिए मैं आपको बहुत स्पीड से बताऊंगा अब ये वाली बात। आपको प्ले स्टोर से ये हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एनजी लर्नर्स। इसमें रजिस्टर कर लेना। ई बुक्स का ऑप्शन आएगा, इसमें रजिस्टर फ्री होता है। ठीक है। ई बुक्स को खोल के देखना, वहां पर एक फाइल एसएससी सीजीएल के नाम से मिलेगी, उसमें एसएससी सीजीएल का सिलेबस है जो पिछली वीडियो हमने बनाई, एक सीपीओ के नाम से मिलेगी। वैसे दोनों का सिलेबस पूरा सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, बस पेपर का पैटर्न अलग होता है। तो सीपीओ के नाम से मिलेगी फाइल। और यदि आप किसी भी टाइप की हेल्प सच्चे दिल से यदि आप ये चाहते हो कि कोई हमें गाइड करे, तो इस नंबर पर अपना नाम वाम लिख के मैसेज कर दो, 9817006054। इस नंबर के व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना पता, आपकी समस्या लिख के भेज दो। हमारी टीम आपकी मदद करेगी। हम कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी ऑनलाइन कोचिंग अच्छी है, और जो चीज़ें हम आपके लिए निःशुल्क कर सकते हैं वो भी हम आपके लिए करेंगे। तो अपना नाम और एड्रेस लिख के और अपना कौन सा एग्जाम कर रहे हो वो लिख के आप भेजिए, तो आपको हम मदद करेंगे। आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें सीपीओ के, तो अपनी जो एनजी लर्नर्स की ऐप है उसी में टेस्ट सीरीज का भी एक ऑप्शन आता है। उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आपके पड़े हैं, 1000 से ज़्यादा टेस्ट हैं अलग अलग एग्जाम के, तो सीपीओ के भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। टेस्ट हैं ऑनलाइन टेस्ट, टेस्ट दीजिए, वहाँ पर रिजल्ट भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो फ्री टेस्ट आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। और तैयारी करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है सीपीओ की, 12वीं के बाद शुरू कर दें, 12-14 महीने में तैयारी हो जाती है। क्योंकि जो सीजीएल की तैयारी है बिल्कुल सेम सीपीओ की है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल डिट्टो है। बस हाँ, सीपीओ के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस को अभी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। सीजीएल में कंप्यूटर अवेयरनेस की बहुत बड़ी वैल्यू आज के समय में कर दी गई है। तो कंप्यूटर थोड़ा बेहतर आना चाहिए यदि आप सीजीएल का अटेम्प्ट कर रहे हैं, और सीपीओ का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। तो सीजीएल में पढ़ाई दोनों में सेम है, सीजीएल में कंप्यूटर आपका अच्छा होना चाहिए, सीपीओ में फिजिकल आपका मजबूत होना चाहिए कि आप फिजिकल एक्सरसाइज अच्छे से कर सकें। तो आप एक एग्जाम की तैयारी करके सीजीएल की सीपीओ भी दे सकते हैं, सीएचएसएल भी, जीडी भी, एमटीएस, स्टेनो, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। तो सीजीएल की तैयारी कीजिए, शरीर को थोड़ा फिट रखिए, तो ये दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं। और यदि एक ही वर्ष में आपके पास एक सीजीएल का एग्जाम देने के लिए है, एक सीपीओ है, अगली सीरीज में अगले एग्जाम लेके आऊंगा, एक साल में यदि 8 एग्जाम दोगे तो किसी न किसी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये श्योरिटी की तरफ जाता रास्ता। बस पढ़ने का तरीका ढंग से पूछ लेना, हम बता देंगे। नंबर दिया, उस पर मैसेज कर देना, हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी इस चैनल पे, बस बने रहिए और शेयर जरूर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट किया करो कि आपको कैसी लगी सीरीज। धन्यवाद, जय हिंद।